आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा अभिक्रिया यानी ऊतज अभिक्रिया तथा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ना, इनसे हम लोग एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो एल्केन बनाने की एक दूसरे से रिलेट करती है अभिक्रिया है, इन दोनों को एक साथ पढ़ने में बहुत लाभ मिलेगा। देखिए आसानी से समझना है। देखिए ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है ना, जब हेलो एल्केन को ना RX इसे बोलते हैं हेलो एल्केन, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम के साथ। सोडियम मतलब समझ रहे हो, सोडियम धातु के साथ, सोडियम Na किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये एल्केन बनता है। एल्केन मतलब समझ रहा हूं, इसे एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और क्या निकलता है, NaX के साथ जुड़ जाता है, 2NaX करते हैं। और समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा देखिए फिर से। ये तो जनरल बनाए, इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, RX प्लस 2Na प्लस इसी चीज को उल्टा करके लिख सकते हैं XR। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। शुष्क ईथर, यह विक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, क्योंकि शुष्क नहीं लेंगे ना तो ये सोडियम जो होता है ना, ये जल से बहुत तेजी से क्रिया करके विस्फोटक पदार्थ बनता है इससे। ठीक है, इसलिए इसको सूखा होना चाहिए, शुष्क लेते हैं। ठीक है, जब देखिए इनका क्रिया कराते हैं तो यहां से और यहां से, ठीक है, ये बंद टूट जाते हैं और यहां से ये बंद टूट जाता है, तो ये दोनों आपस में, ये सभी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, NaX। दो हैं तो 2 बार लिख देंगे ना, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, यानी कि ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यानी इसे बोलते हैं एल्केन। एल्केन वो भी सममित है एल्केन। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए, तो R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल इसे बोलते हैं, तो हम ले लेते CH3। X का मतलब होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसमें ज्यादातर Cl और Br लेते हैं, ज्यादातर वही ज्यादा रिएक्शन वाले होते हैं, तो हम ले लेते हैं Cl। अब सोडियम तो धातु है, ठीक है, और यही चीज उल्टा करके लिखिए, वहां पे Cl ले लीजिए और CH3। देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा। ठीक है, तो यहां से टूट के क्या बनाएंगे, CH3 प्लस 2NaCl, तो इसे बोलते हैं एथेन, यानी एल्केन है एक प्रकार से। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊर्जा अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल को सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं ऊर्जा या ऊतज अभिक्रिया कहते हैं। मैकेनिज्म, क्रिया विधि देखिए, इसका क्रिया विधि, यहाँ पे आप जो भी मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे और क्रिया करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि ये कैसे होता है। इसमें कितने लोग भाग लिए, देखिए इसमें एक हेलो एल्केन भाग लिया और सोडियम धातु लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पात्र होता है देखिए इस तरह, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें रहता है, और दूसरे प्रोडक्ट में क्या होता है, दूसरे पात्र में इसमें ये रहता है, तो दोनों को आपस में मिलाते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक है, तो देखो आपस में कैसे मिलाएंगे हम इसको। जब इसको देखो ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक पात्र में क्या था, RX था। ठीक है, और दूसरे पात्र में क्या था, सोडियम था। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक तीसरा पात्र बनेगा, और उस पात्र में ये दोनों क्रिया करेंगे, और नीचे से जब हम लोग इसको हीट देंगे तो ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें ये लोग किस फॉर्म में बदल जाते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले इसमें 2 लोग भाग लेंगे, तो पहले सोडियम देखिए, सोडियम क्या करता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सोडियम जो लेते हैं इसका, तो ये क्या होता है, सोडियम को जब इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं और हीट से इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या होगा, सोडियम का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, इसको हीट पड़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। ठीक है, इस पात्र में अब सोडियम इस तरह नहीं रहेगा, अब इस पात्र में सोडियम भाई हीट दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इस फॉर्म में रहेगा, देख रहे हो ना भाई, और ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूसरा भाग देखिए, तो ये भी तो उसमें रहेगा, तो ये कैसे टूटता है, देखिए ध्यान से, यानी R का मतलब CH3 ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए CH3 जो है इसके साथ क्या है, Cl, ये यहाँ पे किस रूप में रहेगा भाई, इस पे आंशिक रूप से ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा, इस पे आंशिक रूप से धन आवेश, और जब इसको हीट देते हैं तो ये वाला जो बंद है ना, टूट कर इसका इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला जाता है, तो इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसमें जो पात्र जिसमें बनता है उसमें क्या होगा, ये इस फॉर्म में होगा, समझ रहे हो, इस फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे होंगे इसमें। ठीक है,
अब क्या होगा भाई, अब तो यही है मेन ना ये, तो इस कंटेनर में प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा भाई, क्योंकि इसकी संयोजकता जो होती है 4 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसी को अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ये अभिक्रिया हो गई। अब ये वाला जो कंटेनर वाली अभिक्रिया यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जो पात्र वाला, तो सोडियम जो है ना, सोडियम जो है ये क्या करेगा, ये इसमें जो Cl होता है ना उससे क्या कर देगा, जुड़ के क्या बनेगा, NaCl बनाएगा। देखो जहां पे ये बना NaCl बना ना, इसकी संख्या 2 कैसे होगी अभी समझ में आ जाए। देखिए दूसरा, अब ये पात्र में ये जो बचा है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके साथ आएगा, तो ये देखो कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ध्यान देखिए CH3 इस पे प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आ जाएगा, उसका प्लस हट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से साथ सकते हैं। तो देखिए हमने तो यहाँ पे 2 लिए ना, तो यहाँ पे इसकी संख्या 2 करनी पड़ेगी, इसकी संख्या भी 2 है, इसकी भी संख्या 2, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 2, और ये भी 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, सब जगह 2-2 हो जाएंगे, हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला प्रोडक्ट, ये देखिए ये वाला यही बना है, और ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, CH3 2 अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन जुड़कर एक बंध का निर्माण कर लेंगे, जिसको बने CH3। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेंगे CH3। देख रहे हो ना, एल्केन ऐसे बनता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल की तरह ऐसे बनता है, ठीक है। और हम लोग बस इतना ही पढ़ लेते हैं, इतना ही, लेकिन ये क्रिया विधि में इस तरह ये अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। और इसी तरह इसका भी अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, बस यहाँ पे सोडियम के स्थान पे क्या हो जाता है, Zn हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग RX, ठीक है, हेलो एल्केन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिए हैं, और यहाँ पे Zn ये वैज्ञानिक भाई साहब ने इन्होंने क्या लिया था, Zn लिया था। Zn एक ही लेंगे क्योंकि इसकी संयोजकता जो इस पे ऑक्सी का संख्या +2 होती है ना, इसकी 1 थी इसलिए इसकी संख्या 2 लिए, इसकी भाई इसकी 2 नहीं लगे क्योंकि इस पे +2 चार्ज होता है, तो ये अकेला ही रहेगा। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, शुष्क ईथर, ठीक है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेगा तो ये क्या बनाएगा, इसका मतलब ये है कि ये भी एल्केन ही बनाएगा, एल्केन बनाएगा प्लस ZnX2 बाहर निकलेगा। ये कैसे हुआ, देखिए ध्यान से, फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, जैसे इसको लिखे थे, तो RX, अब बीच में लगा दो Zn और उल्टा करके इसको लिख दो XR, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो ये वाला जो है, जिस तरह यहां से ये ब्रेक डाउन हुआ, वो दोनों एक ही चीज है, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो इधर इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो यहां से क्या होगा, इसी तरह तो अभिक्रिया हो रही, तो क्या होगा, ये वाला आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ZnX2, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, R यानी एल्केन बना लेंगे। ये दोनों एल्केन बनाने की विधियां, थोड़ा सा बस अंतर है कि इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, इसमें क्या होता है, Zn होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक उदाहरण ले लीजिए इसका भी, कोई भी जैसे इसमें लिए तो उस तरह वहां भी ले सकते हैं, जैसे CH3 की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। X की जगह पे क्या ले लें, Br ले लो चाहे Cl ले लो, और Zn के साथ क्रिया कराओ और इसी को उल्टा करके लो, Br और CH3। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, शुष्क ईथर, ठीक है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा तो ध्यान देखिए यहां से और ये अलग हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3 अब प्लस ZnBr2, ठीक है। ये क्या है, एथेन है, तो ये भी एल्केन बनाने की विधि है। तो इसी तरह जिस तरह इसका क्रिया विधि हुआ उसी तरह उसका भी होगा। देखिए ध्यान से क्रिया विधि देख लीजिए, क्रिया विधि कैसे होता है, मैकेनिज्म देखिए इसका। तो इसमें 2 लोग भाग लिए, एक Zn लिया है, एक तो हेलो एल्केन, 2 लोग भाग लिए। तो पहले Zn क्या करेगा भाई, पात्र से Zn का काम क्या होगा, Zn क्या करता है, धातु है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, एक नहीं त्यागेगा, अब 2 त्यागेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा पहले, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखिए पहला स्टेप, अब देखो यहां जैसे हुआ उस तरह यहां भी होगा, यहां भी, तो क्या होगा, दूसरा बाइंड CH3 और इसके साथ क्या है, Br। जब हीट पड़ेगी तो ये क्या होगा, CH3 अलग हो गया और Br क्या हो जाएगा, माइनस करके अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये कंटेनर में ऐसे रहेंगे तो ये वाला अपना प्लस को त्यागने के लिए इसके साथ जुड़ना चाहेगा, और कंटेनर में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देख रहे हो इसको 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संख्या 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ना, ये 2 लेगा, इसकी संख्या हमें 2 करनी पड़ेगी। जब 2 करेंगे तो यहां भी 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ये वाला पात्र में ये हो रहा है तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो Zn जो है, Zn जो है, Zn प्लस चार्ज है और ये Br जो है माइनस चार्ज है, तो 2 Br है, तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ZnBr2, ठीक है, Br2। देखो यहाँ पे Br2 है ना, तो अब देखो ये और कौन बच रहा है इसमें, ये वाला भाग बच रहा है, तो इसका देख लीजिए CH3
अब +2 है ना, 2 CH3 प्लस, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा और ये दिखा जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे ना लिखकर भाई ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं CH3 CH3, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के ये बंध बना लेंगे। तो देखिए यही बना है, इसी को कहते हैं एथेन कहते हैं। ठीक है, दोनों की क्रिया विधि और एक ही जैसे दोनों रिएक्शन है। ऊर्जा अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बस अंतर इतना है कि इसमें Zn लेते हैं, इसमें सोडियम लेते हैं। तो बस परिभाषा कैसे देंगे, ऊर्जा अभिक्रिया किससे करते हैं, ऊर्जा भाई साहब ने एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था, क्या है कि जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं ना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सममित इसे बोलते हैं, एल्केन बनता है। और इसमें क्या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Zn के साथ कराया जाता है, तब भी हेलो मतलब एल्केन बनता है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए ये दोनों जो वीडियो है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।